हेलो दोस्तों, मास्टर स्टडी की इस ऑनलाइन दुनिया में मैं अरुण शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आज की इस वीडियो में। कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित, जो हम संविधान से संबंधित कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे जो कई बार एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। जैसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत के संविधान को लिखने वाला कौन था। देखिए, वैसे तो भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, निर्विरोध, ये बहुत ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन लिखने वाला कौन था? तो भारत के संविधान के राइटर कौन थे? तो भारतीय संविधान के लिखने वाले व्यक्ति थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। कौन सी भाषा में लिखा गया था? भारत का जो मूल संविधान है दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। भारत का मूल संविधान कौन सी भाषा में लिखा गया है? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। और किसके द्वारा लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे, इन्होंने संविधान लिखने के लिए 1 रुपये भी नहीं लिया, लेकिन इनकी एक शर्त थी। इनकी शर्त क्या थी? कि मैं संविधान के हर पेज के नीचे अपना नाम लिखूंगा और संविधान जब खत्म होगा, लिखना पूरा होगा, तो आखिरी पेज पर अपने दादा गुरु श्री राम प्रसाद सक्सेना का नाम लिखूंगा। और इनकी इस शर्त को जवाहरलाल नेहरू ने माना और इसी कारण संविधान के हर पेज पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के हस्ताक्षर मिलते हैं नीचे हर पेज के ऊपर, और आखिरी पेज पर श्री राम प्रसाद सक्सेना का नाम मिलता है, जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के दादा गुरु थे। देखिए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा? वैसे तो भारत का संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, लेकिन बात करें लिखने में कितना, भाई उसको इकट्ठा तो कर दिया, लेकिन लिखने में कितना समय लगा? लिखने में कितना समय लगा? तो इसको लिखने में लगे थे 6 माह। भारत के संविधान को लिखने में कितना समय लगा था दोस्तों? 6 महीने का समय लगा था। कितना समय लगा था? 6 महीने का। इसकी शैली कौन सी थी? भाषा तो अंग्रेजी हो गई, इंग्लिश हो गई, शैली थी इटालियन शैली में ये लिखा गया। कौन सी शैली में लिखा गया? इटालियन शैली में ये लिखा गया था दोस्तों। देखिए, भारत का संविधान लिखने में पेन की कितनी निबों का प्रयोग किया गया था, कितनी निबें घिस गई थी। ठीक है, तो संविधान लिखने में 432 निब घिस गई थी दोस्तों। कितनी निब घिस गई थी? 432 निब घिस गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य, संविधान निर्माण में कितनी निबों का प्रयोग किया गया, कितनी निबें संविधान लिखते लिखते घिस गई थी? तो 432 निब घिस गई थी। अब प्रश्न आ जाए कि संविधान निर्माण में कितने नंबर की निब का प्रयोग हुआ था? तो संविधान निर्माण में 303 नंबर की निब का प्रयोग हुआ था। कितने नंबर की निब का प्रयोग हुआ था? 303 नंबर की निब का प्रयोग किया गया था। भारत के संविधान निर्माण में कितने नंबर की निब का प्रयोग किया गया था? 303 नंबर की निब का प्रयोग किया गया था। तो बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब आगे देखिए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने जो भारत का संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा, जो भारत का मूल संविधान है, इसमें कितने पेज थे? यदि बात करें पेज की, तो कितने पेज थे? तो दोस्तों 233 पेज थे। कितने पेज थे? 233 पेज थे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जो भारत का संविधान लिखा गया था, उसमें कितने पेज थे? 233 पेज थे। और भारत के संविधान अंग्रेजी भाषा में जो भारत का संविधान लिखा गया, उसका वजन कितना था, या वजन कितना है, है कितने पेज हैं? 233 पेज हैं। वजन कितना है? ये 13 kg है। भारत के संविधान में जो अंग्रेजी भाषा का संविधान लिखा गया, उसमें कितना वजन है? 13 kg वजन है। कितना वजन है दोस्तों? 13 kg। जो ये कागज जो है, संविधान को लिखने में जो कागज का उपयोग किया गया, वो ब्रिटेन से लेके आया गया था, ब्रिटेन से आयात किया गया था। और ये जो 432 निब हैं, ये भी ब्रिटेन से ही मंगवाई गई थी, वहां से आयात की गई थी। अब बात हो, ये तो अंग्रेजी भाषा का हो गया। हिंदी में भारत का संविधान किसने लिखा? हिंदी में भारत का संविधान किसने लिखा?
तो हिंदी में भारत का संविधान लिखने वाले कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी में भारत का संविधान लिखने वाले थे वसंत कृष्ण वैद्य। कौन थे भाई? वसंत कृष्ण वैद्य थे। हिंदी में भारत का संविधान लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? वसंत कृष्ण वैद्य थे। और भारत के हिंदी में भारत के संविधान में 264 पेज हैं दोस्तों। कितने पेज हैं? 264 पेज हैं। और इसका वजन, हिंदी के संविधान का वजन है 14 kg। कितना है? 14 kg। जो हिंदी के संविधान को लिखने में जो पेज उपयोग में किया गया वो महाराष्ट्र के पुणे से लाया गया था। पुणे, महाराष्ट्र। कहाँ से लाया गया था? महाराष्ट्र, पुणे से लेके आया गया था। ये फैक्ट टू फैक्ट एग्जाम में आता है, टेंशन लेने की बात नहीं है भाई। इंग्लिश का में जो संविधान लिखा गया, अंग्रेजी भाषा में जो लिखा गया उसका पेज कहाँ से आया था? ब्रिटेन से आया था। और हिंदी भाषा में जो संविधान लिखा गया उसका पेज कहाँ से लेके आया गया? पुणे, महाराष्ट्र से लेके आया गया था। अब एक तथ्य की और बात करते हैं भाई, भारत के संविधान को सजाने का काम किसने किया था? तो भारत के संविधान को सजाने का काम नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। भारत के संविधान को सजाने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? नंदलाल बोस ने भारत के संविधान को सजाने का कार्य किया था। ठीक है, नंदलाल बोस ने भारत के संविधान में 22 चित्रों की रचना की। नंदलाल बोस ने भारत के संविधान में कितने चित्रों की रचना की थी? 22 चित्रों की रचना की थी। कितने चित्र बनाए थे दोस्तों? 22 चित्र बनाए थे। कितने चित्र बनाए थे? 22 चित्र बनाए थे। और इन्होंने संविधान का बॉर्डर भी तैयार किया था। संविधान का बॉर्डर भी तैयार किया था। तो कितने चित्रों का निर्माण किया? नंदलाल बोस ने भारत का संविधान को सजाने के लिए कितने चित्र बनाए भाइयों? 22 चित्र बनाए। और कंप्लीट जो बॉर्डर बनाया गया वो भी नंदलाल बोस और उनके प्रिय शिष्य के द्वारा बनाया गया था। नंदलाल बोस के द्वारा ये चित्रित करने के बाद भारत के संविधान को चमड़े के कवर में रखा गया और उस चमड़े के कवर पर सोने की मीनाकारी की गई थी। उस चमड़े के कवर पर किसकी मीनाकारी की गई थी? सोने की मीनाकारी की गई थी। किसकी मीनाकारी की गई थी दोस्तों? सोने की मीनाकारी की गई थी। और नंदलाल बोस को मेहनताने के रूप में, संविधान को सजाने के मेहनताने के रूप में 21,000 रुपए की धनराशि दी गई थी। कितने रुपए की धनराशि दी गई थी? 21,000 रुपए की धनराशि दी गई थी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नंदलाल बोस को कितना मेहनताना दिया गया था? 21,000 रुपए का मेहनताना दिया गया था। कुछ एक चित्र हैं जो मैं आपको बता देता हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछा जाए कि जैसे ही संविधान प्रारंभ होता है तो पहले पेज पर हमें अशोक स्तंभ दिखाई देता है। फर्स्ट, जैसे ही हम चमड़े का जील्ड हटाएंगे, चमड़े का कवर हटाएंगे, सबसे पहले हमें सारनाथ के अशोक स्तंभ के दर्शन होते हैं। उसके बाद हमारी संविधान की उद्देशिका आती है और उद्देशिका के बाद भारत के संविधान का पहला भाग शुरू होता है। यहाँ पे मैं भाग लिख देता हूँ और यह है संविधान का पहला भाग। तो एग्जाम में क्वेश्चन है, संविधान के पहले भाग पे प्रारंभ में, जब संविधान के पहले भाग की शुरुआत होती है उसके प्रारंभ में किसका चित्र है? तो उसके प्रारंभ में जेबू बैल का चित्र है। किसका चित्र है दोस्तों? जेबू बैल का चित्र है। संविधान का पहला भाग और संविधान के पहले भाग की शुरुआत में किसका चित्र मिलता है हमें? जेबू बैल का चित्र मिलता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से संबंधित दिखाया गया है। और जेबू बैल एक ताकतवर नेता को प्रदर्शित करता है जो अपने देश की जनता की रक्षा करने का दायित्व निभाता है। ठीक है, संविधान के भाग 2 का, संविधान के भाग 2 की शुरुआत में किसका चित्र मिलता है दोस्तों? तो गुरुकुल का चित्र मिलता है। गुरुकुल अर्थात वैदिक सभ्यता की जानकारी से संबंधित हमें चित्र प्राप्त होता है। संविधान के भाग 3 में हमें किसका चित्र मिलता है? तो संविधान के भाग 3 में श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण का चित्र मिलता है। भ्राता लक्ष्मण का चित्र हमें देखने को मिलता है। इस चित्र में पुष्पक विमान के माध्यम से वो अयोध्या आते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, संविधान के भाग 4 में कुरुक्षेत्र का चित्र मिलता है। किसका चित्र मिलता है दोस्तों? कुरुक्षेत्र का चित्र मिलता है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण
कुरुक्षेत्र की उस पावन धरा पर अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। अर्जुन को किसका उपदेश दे रहे हैं? गीता का उपदेश दे रहे हैं। और अंतिम बात है, सिद्धांत के भाग 5 में गौतम बुद्ध का चित्र मिलता है। किसका चित्र मिलता है दोस्तों? गौतम बुद्ध का चित्र मिलता है। तो आज की इस छोटी सी क्लास में मैंने वो फैक्ट बताए जो आपके लिए बहुत जानने अनिवार्य था। इसी प्रकार के फैक्ट और इसी प्रकार की शानदार क्लासें मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा। जब तक के लिए आपका प्यार हमारे साथ बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।